राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। कंसीडर consider a set A equals 0 1 2 3 4 5 full stop. How many 3-digit natural number can be formed by using the elements element of set A such that no one digit repeat no one digit repeat in the number. Answer it. आंसर 100 आ रहा है ना आपका, चेक करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? कंसीडर सेट दिस 3-digit natural number can be formed by using the element of set A such that no one digit repeat in the number. अच्छा, 3 digit का नंबर है, 1 2 3 digit है। तो अब यहाँ पे देखो, इससे पहले 0 नहीं आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 0 आ गया ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि किस तरह से नंबर बनाया जाए। तो आप क्या बोलोगे कि 0 के आने से यहाँ सिर्फ ये 0 नहीं आ सकता है ना, यहाँ पे है ना 0 नहीं आ सकता, तो रिमेनिंग 5 डिजिट तो आ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कितनी चॉइस हो जाएंगी? 5 डिजिट आ सकते हैं। अब इनमें से कोई एक खर्च हो गया यहाँ पे लेट से, तो इस प्लेस पे तो अब 0 आ सकता है ना। तो अब भी इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची? 5। और फिर लेट से एक और चला गया तो इस पे प्लेस पे 4। तो इस तरह से कितना, इसका आंसर क्या हो गया? 100 आंसर आ गया। इस तरह से बिल्कुल ठीक है ना। इसी में यदि ये क्वेश्चन होता, लेट से ये कह देते कि 3 digit के इवन नंबर कितने होंगे, चलो इसका सेकंड पार्ट भी बना देते हैं। 3 digit के इवन नंबर, 3 digit इवन नंबर है ना, इसका सब पार्ट बना दो। ए, नो रेपिटेशन ऑफ डिजिट, एंड बी पार्ट बना देते हैं रेपिटेशन अलाउड। बताओ कितना है 3 digit इवन नंबर, कितने बनेंगे? आंसर दें वन बाय वन, आंसर करो। देखो कैसे करेंगे अब यहाँ पे कि पहला सिचुएशन जो है ए पार्ट में कि नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट और 3 digit का इवन नंबर बनाना है ना, इवन नंबर। तो यहाँ पे कुछ केस लेना पड़ेंगे। देखो जैसे 0 2 और 4 ये इवन है, तो एक केस आ जाएगा कि 0 इधर आ जाए, 0 इस प्लेस पे आ जाए। तो कितने केसेस बनेंगे? यदि 0 इस प्लेसेस पे आ गया तो भी इवन बनेगा ना। तो यहाँ पे कितनी चॉइस है?
देखो 0 आ गया तो अब 5 डिजिट बचे हैं रिमेन। तो यहाँ पे 5 × 4 × 0 इधर आ गया तो ये 1 चॉइस है, मतलब ये 20 केसेस बने। ठीक है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है कि 0 जो है सेकंड प्लेस पे आ जाए, यहाँ पे 10th प्लेस पे, बाय द वे 0 इधर आ जाए। तो 0 इधर आ गया तो यहाँ पे फिर चॉइस क्या मिल सकती है, इवन होना है ना, तो 2 या 4 में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, फिर यहाँ पे ये एक ही है, और रिमेनिंग क्या होगा, देखो 2 डिजिट तो प्रयोग हो चुके हैं, तो 4 बचे, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस होंगी, 4। तो ऐसे इवन नंबर जब सेकंड प्लेस मतलब 10th प्लेस पे 0 आ रहा हो, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, 8 हो जाएंगे। देखो ध्यान से, 2 4 2 चॉइसेस है, 0 आ गया है, तो यहाँ पे 4, ऐसा सिचुएशन है। एक और केस बनाते हैं, थर्ड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन की 0 आई ना, 0 इधर आ गया तो 0 यहाँ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, 3 डिजिट का बनेगा नहीं नेचुरल नंबर। तो ऐसा भी केस है कि 0 आई ना, 0 नहीं आना, तो अब 5 ही डिजिट का प्रयोग करेंगे जिनके हेल्प से इवन नंबर बनेगा। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं बताओ, 2 चॉइसेस हैं, 2 और 4 में से कोई एक, फिर इनमें से कोई एक आ गया, तो अब यहाँ पे कितनी चॉइस बची, 4, और यहाँ पे कितनी, 3। तो ये कितना हो गया, 24। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 20 + 24 + 8। देखो ध्यान से, कोई डाउट इसमें, एनी क्वेरी। जब 12, 52 आंसर आ जाएगा, पहले का ए का आंसर 52 आ गया। नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट। गौरव सर समझ आया, कोई डाउट इसमें, नॉट एज सच, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि क्या और दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं इसमें, कोई और तरीका है छोटा सा, ये तो केसेस बनाने पड़ रहे हैं, सोच सकते हैं क्या, सोच के बताओ। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, ये हटा देते हैं बाय द वे थोड़ी देर के लिए, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस साइड। क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि 0 आने तो जहां पे भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट का केस है, तो यहाँ पे देखो ये, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 चॉइसेस है, इवन इवन नंबर आने के 3 चॉइसेस रख दी, फिर इनमें से कोई एक आ गया होगा, तो यहाँ पे फिर कितने चॉइसेस, 5 × फिर यहाँ पे 4, तो कितने हो गए, 60 केसेस आ गया। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, कौन सा सिचुएशन काउंट हो गया जो कि प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें देखो वो केस भी काउंट हो गया जिसमें 0 इधर आ जाए, 0 इधर आ जाए, और बाकी इवन इधर वाला सिचुएशन आ जाए, इवन। तो ये वाला केस कितने होंगे, ऐसे ऐसे केस कितने होंगे, जब 0 इधर आ जाए, तो यहाँ पे देखो 2 चॉइसेस होंगी, 2 और 4 में से कोई एक आ जाए, 2 चॉइसेस है, 0 इधर आ गया, तो ये एक केस बना एज्यूम करेंगे, तो कितने प्रयोग हो गए, 2 डिजिट, तो रिमेनिंग कितना है यहाँ पे, 4, 4 2 जा 8, 8 केसेस हो गए। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो केस ज्यादा इसमें काउंट हो गए थे, तो यदि मैं 60 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना मिलेगा, 52। ये आंसर है, ये दिस इज दी आंसर, यही आंसर आ रहा था ना, देखो 52 आ रहा था। वो अल्टरनेट थिंकिंग है, क्या ये अल्टरनेट थिंकिंग समझ आई, सर, गौरव, अवनी, रेवती, समझा क्या हाँ ये, सर,
ये अल्टरनेट थिंकिंग क्या है? देखो यहाँ पे यदि ऐसे नहीं सोचते ना, तो यहाँ पे हमें केस बनाने पड़ेंगे। और ये 3 डिजिट का नंबर है तो केस चलो ठीक है, ज्यादा केसेस नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो फिर उस समय केस बनाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ऐसे समय पे हम इस तरह से अल्टरनेट थिंकिंग कि हम जो भी केस लेना है आप सारे केस ले लीजिए, उसमें से कुछ केस एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ वो केस हटा दीजिए। क्या इतनी बात समझ आई इस दिस के लिए? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट केस है कि जब रेपिटेशन हो तो कैसे काउंट करेंगे। डिजिट्स का रेपिटेशन है तो कैसे आप इसको हैंडल करोगे। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और इवन रेपिटेशन अलाउड है भाई, रेपिटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे फिर आप फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे इस वाली प्लेसेस पे कितनी चॉइसेस हैं? 0 2 4 में से कोई भी एक ले लो, तो यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं। फिर यहाँ पे बताओ कितनी है, रेपिटेशन है ना, तो 4 2 6 चॉइसेस हैं। फिर यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? 0 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, तो यहाँ पे 5 चॉइसेस है। क्या इतनी बात समझ आई? इसमें डिजिट्स का रेपिटेशन हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। कितना है? 90 केसेस हैं इवन नंबर्स के। देखो, कोई डाउट? यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 3 चॉइसेस हैं, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 सारे आ सकते हैं। यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, तो 5 चॉइसेस हैं। तो ये आंसर है। तो दिस इज द आंसर, 90 इज द आंसर। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? सेकंड का आंसर आ रहा है 90 और इसका आंसर आ रहा है 52। बच्चा लोग आज इतना ही करते हैं। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।